हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और डाउ जोन बेसिकली यूएस मार्केट्स भी ओपन हो चुके हैं। किस तरीके से मूवमेंट दिखा के चल रहे हैं और किस तरीके से एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग हमें मूव करना है, सो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कहना चाहूंगा गाइस, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो फर्स्ट वन हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गाइस आपको गारंटी देता हूं, जिन लेवल्स को मैं आपको दे रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके मूवमेंट करते हो देन। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सीधे से चलते हैं, हम एफआईडीए का मूवमेंट देख लेते हैं। एफआई का यहां पर मूवमेंट देखा जाए तो आपने देखा जिस टाइप से सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से कंटिन्यू देखने को मिल रहा है वो बरकरार है। वो बेसिकली 4445 करोड़ के आसपास इनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से अगर हम डीआई की बात करें, बेसिकली घरेलू फंड्स की, तो हमें जिस टाइप से मूवमेंट निकलता हुआ देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली एफआईआई से थोड़ा सा ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 4889 करोड़ के आसपास हमें यहां पर बाइंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सबसे पहले गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा फॉर श्योर। आज के दिन मैं कह सकता हूं कि कल का दिन एक मैसिव गैप अप के साथ ओपन होने वाला है। Why? Because you can see the results। यहां पर डाउ जोन जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अफरा तफरी मची हुई है, यहां पर बेसिकली फटने वाला है डाउ जोन। सो 1330 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में अभी फिलहाल मूव कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें 1300 पॉइंट पॉजिटिव में अगेन देखने को मिल रहा था। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपसे बोला हुआ था गाइस कि डाउ जोन जहां पर अच्छे से मोमेंटम के साथ क्लियरली हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वो सब चीजें देखने को मिल रही हैं। और अगर हम सेम टाइप से इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी ठीक ठाक लेवल पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इतनी बड़ी टेरिटरी में अपसाइड के लिए मूव नहीं देखने को मिला, बट ऑल्दो निफ्टी में 1% के ऊपर हमें पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज करता हुआ निफ्टी देखने को मिला है। तो इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अब ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। जिसने भी यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस ओवरनाइट कैरी किए वो यहां पर थोड़ा सा हैप्पी हो सकता है। पुट साइड वाले यहां पर क्लियरली यार मैसिव आपको लॉस होने वाला है, तो क्लियरली ये आपको बता सकता हूं। सो अब हम चलते हैं एफआईडीआई का थोड़ा सा सेगमेंट वाइज डाटा देख लेते हैं। सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यहां पर मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा जिस टाइप से ठीक 24,500 के नीचे हमें थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिली है। आज मुझे लग रहा था कि एग्जैक्टली 24,500 को काटेगा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, बट स्टिल वहां पर मैंने आपसे रुकने के लिए भी बोला था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में कि जब तक 24,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देकर कैंडल की सस्टेन ना करे तब तक हमें यहां पर लॉन्ग नहीं जाना है ना। फ्रेश एंट्री नहीं माननी है फॉर द अपसाइड। तो ये क्लियरली मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में सजेस्ट करता रहता हूं गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आज गाइस आपने बैंक निफ्टी को नोटिस किया होगा, काफी एक स्मॉल दायरे में, छोटे दायरे में हमें मूवमेंट देखने को मिला बैंक निफ्टी का। सो मिड कैप निफ्टी की बात करें, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर इसकी ओर से हमें देखने को मिल रहा है। सो सीधा सा ये आपको देखकर चलना है। फिर निफ्टी की बात करें, सेम एज अ मिड कैप निफ्टी, माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। सॉरी, मिड कैप निफ्टी माइल्ड बुलिश है और फिर निफ्टी माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। सो ये आपको देखकर चलना है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें रेयरली लोग ट्रेड करते होंगे, माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जिस टाइप से ये हेज करके चलते हैं उनका मूवमेंट अगर हम देखें तो आप देखोगे कॉल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, पुट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेरिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा एफआईआई के अकॉर्डिंग, सेगमेंट वाइज व्यू के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं यहां पर प्रो का मूवमेंट देखें तो प्रो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें इनडिसिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसा कि यू कैन सी इंडेक्स फ्यूचर्स में इनडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो आप देखोगे मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और कॉल ऑप्शंस की बात करें, मतलब कि जिस टाइप से प्रो भी हैच करके चलते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमें एक थोड़ा सा बुलिश सेगमेंट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। सो ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्लाइंट्स का मूवमेंट देख लेते हैं। क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें तो आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है और इंडिसिसिव मूवमेंट हमें इंडेक्स ऑप्शंस में दिखा रहा है, मतलब कि जो हैज पोजीशंस है वो यहां पर मॉडरेट व्यू इनका देखने को मिल रहा है। मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर हमें फुट ऑप्शंस में दिखा रहा है। तो अब इसका कंक्लूजन मैं आपको दे दूं। आई नो कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसका कंक्लूजन मैं अगर आपको दूं तो गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है, जब तक मार्केट
आप ये मत सोचिएगा, ये जो बेसिकली तेजी आपको देखने को मिल रही है दोनों ही इंडाइसिस में, और जिस तरीके से कल की ओपनिंग एक मैसिव ब्रेकआउट मतलब कि एक मैसिव गैप अप के साथ देखने को मिलने वाली है, उस गैप अप को का सीधा सा जो रीजन है वो यूएस मार्केट से आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आई नो कि गाइस इंडियन मार्केट्स पर इसका क्लियरली इफेक्ट पड़ेगा। आईटी सेक्टर्स में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ट्रम्प सब के आने से यहां पर काफी इफेक्ट करेंगे। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, कल एक काफी अच्छी मैसिव गैप अप के बाद हमें ध्यान में रख के चलना है जब तक मार्केट जिस टाइप से, अगर मैं सपोज निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी में हमने क्या देखा, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग, तो बैंक निफ्टी की पहले हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने यहां पर हमें क्या दिखाया, अगर आप देखेंगे छोटी सी रेंज में ऊपर से, जैसा कि यहां पर स्टिकी नोट के साथ आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं, बट गाइस आपको लास्ट तक देखना है, मेरी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए यार। ऊपर से आप देखिए 52,350 का सेगमेंट, नीचे से आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा यहां पर 51,000 जो कि राउंड फिगर में, इस रेंज के अंदर मार्केट ने कितने टाइम मूवमेंट दिखाया, अप्रोक्सीमेटली काफी अच्छे मंथ्स भी हमें ट्रेडिंग यहां पर देखने को मिली है। अक्टूबर एंड यहां पर नवंबर भी ऑलमोस्ट अपना 6th यहां पर कंप्लीट हो चुका है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ से हमें मार्केट एक ही टेरिटरी में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 52,300 ऊपर से एंड नीचे से 51,000। तो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, अब हमें एक ही चीज ध्यान में रख के चलना है, कल मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मार्केट अप्रोक्सीमेटली 52,700 या 500 के इर्द गिर्द ओपन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए आपने देखा इस वाली जो कैंडल्स के लिए अभी तक का जो एरिया था वो आपने देखा 52,300 एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था। नाउ अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और डाउन साइड के लिए आया, नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया, 52,300 का हमारा सपोर्ट एरिया में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके नीचे अगर हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिले देन 200, जैसा कि आपने देखा आज का लॉ जो 150 200 के आसपास बना, वहां तक के लिए आने के लिए ट्राई करेगा, और नेक्स्ट टारगेट 52,000 का एग्जैक्टली राउंड फिगर में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। फिर से कहने वाला हूं, जो हमें तेजी देखने को मिल रही है वो सीधे से यूएस मार्केट्स के इफेक्ट के कारण हमें देखने को मिल रही है। हमें ध्यान में रख के चलना है, अपसाइड के लिए ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, बट एक अच्छे खासे गैप अप के बाद जिन्होंने भी पोजीशंस इनिशिएट किए हैं कॉल साइड की, वो यहां पर पहले तो प्रॉफिट को बुक करते हुए देखने को मिलना चाहिए, है ना। इसके बाद मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर 300 के आसपास आके ऊपर जाता है देन हम उस रैली को राइड करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपडेट बने रहना है, मैं आपके साथ हूं। क्लियरली आपको व्यू देता रहूंगा, डाटा के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट बताता रहूंगा। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें जरूर से जुड़ जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, इसमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा, क्यों ही नहीं होगी, बाकी आपकी मर्जी है। अब हम चलते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स पर। अगर आप निफ्टी का देखोगे एग्जैक्टली आज का जो लेवल दिखाया वही 24,520 के आसपास अपना हाई क्रिएट करके यहां पर डाउन साइड के लिए प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अब एक ही चीज ध्यान में रख के चलना है, 24,000 अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छा ब्रूटल लेवल था। जस्ट मैं आपको निफ्टी के वनडे के चार्ट पर लेके चलता हूं। यू कैन सी हियर वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे काफी एक छोटे से दायरे में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था। अगर मैं यहां पर एक हाइलाइटर के साथ समझाऊं आपको, मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली गाइस 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन जो मूवमेंट किया है वो 24,500 के नीचे किया है। और अगर आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 कैंडल्स ने यहां पर गाइस हमें जो मूव दिखाया, यहां पर आप देख सकते हो, सी यहां पर जो कैंडल्स का मूव था अगेन एंड अगेन मार्केट 24,500 के आसपास आ रहा था, बट हमें सेलिंग प्रेशर अगेन एंड अगेन देखने को मिल रहा था इसी सेम रेंज से। नाउ अब क्या होगा, एक गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिलेगी और इसके बाद मार्केट नाउ अभी तक का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे ही सपोज 24,500 के आसपास आता है, यहां पर इट्स अ हायर चांसेस कि अगेन एक बाइंग साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। और कल का ट्रेडिंग सेशन ध्यान में रख के चलना है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, वॉलेटाइल काफी रहने वाला है, और निफ्टी अगर 500 के नीचे आके
और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर गई डाउन साइड के लिए मूव करती है और सस्टेन करती है 24,500 के नीचे, देन हमें अगेन एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। 300 के अप्रॉक्स यहां पर मूवमेंट कर सकता है 24,300 के आसपास। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। किसी भी तरीके से अंधाधुंध मूवमेंट मत करिएगा कि सब कुछ ग्रीन है, ऑल ग्रीन है, हम मूवमेंट करेंगे अप साइड के लिए। मैं किसी भी साइड गई आपको रोक नहीं रहा हूं, बट मैं बस इतना सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर एक सिंगल साइड मूवमेंट दिखाता है तो आपको एक बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, आपका यही टारगेट होना चाहिए। अब मैं जस्ट आपको पोजीशंस पर लेके चलता हूं, ऑल्दो मैं प्रीवियस वीडियो में इस पर डिस्कशन कर चुका हूं बिकॉज बट स्टिल मुझे मालूम है कि काफी सारे लोग न्यू जुड़े हैं इस वीडियो से, तो उनको लेके चलता हूं मैं गुरुवार की ऑप्शंस पोजीशंस पर। निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी नाउ पहले तो बता दूं, कॉल साइड की पोजीशंस जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नाउ रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन 24,400 का जो एरिया है, 2,19,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अपसाइड के लिए आप देखोगे गाइस, आपको सेलिंग प्रेशर बनता हुआ अगेन एंड अगेन क्यों देखने को मिल रहा है। अब आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करिए, 4,06,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट करके क्लोजिंग मिली है मार्केट की। अब ये जो पोजीशंस हैं, आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस में क्या देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी पोजीशंस, आंसर सेम आपके सामने है। इसीलिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब भी एक सिंगल लेवल में ऐसे पोजीशंस होती हैं तो वो हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अगर इसको ब्रेक करके, मतलब कि ऑल्दो एक अच्छी खासी गैप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, तो शॉर्ट कवरिंग भी यहां पर देखने को मिलेगी। सो अब हमें क्या देखकर चलना है, 500 अभी तक का जो रेजिस्टेंस एरिया था, अगेन बोल रहा हूं, ये कन्वर्ट हो गया है सपोर्ट एरियाज में। 24,600, 2,16,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है 600 के आसपास ओपन होकर, देन 24,700 विल बी अ नेक्स्ट ऑर्डर फॉर द अपसाइड। 2,26,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं डाउन साइड के लिए, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। सपोर्ट एरियाज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे पुट साइड की जो है 24,500 का हमारा फर्स्ट हर्डल है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,84,000 के आसपास पुट साइड की पोजीशन है। मतलब कि फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो है 24,500 का। नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,450। अगर इसके नीचे निकलता है 500 के, देन 1,01,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,400 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। 1,96,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। सो नेक्स्ट 24,300 यहां तक का कट आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते 24,500 को नहीं काटना चाहिए। ये आपको देखकर चलना है। 2,52,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी, आपने अच्छे से चीजें समझ ली होगी। सो अब सीधा सा आपको इंपोर्टेंट लेवल्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी सेम लेवल्स को फॉलो करके चलना है। अब मार्केट यहां पर ओपन होगा और इस एरिया को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। जैसे कि मुझे एक कमेंट सेक्शन में देखने को मिला था, वो बोल रहे थे कि सर प्लीज आप लिख दिया कीजिए, है ना। तो मैं आपको लिख देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना। सो यहां पर हमारा फर्स्ट टारगेट 24,585। अगर सपोर्ट एरियाज की बात करें 24,480, 500 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट टारगेट हमारा डाउन साइड के लिए 24,430 के आसपास होगा और इसके नीचे 24,350। तो इस तरीके से आपको गई लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग यहां पर 15 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो आपने देखा, पहले तो यार मैं अपने लेवल्स की आपको एक्यूरेसी दिखा देता हूं। आज का ट्रेडिंग सेशन देखिए, मार्केट आज का जो हाई अप्रोक्सीमेटली बनाया 52,500 के आसपास। कल के दिन मैंने आपको कई बार बोला था कि जब तक 52,500 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करेगा एक अच्छे खासे ब्रेकआउट कैंडल्स के साथ, तब तक आपको 53,000 का लेवल नहीं देखने को मिलेगा। अब कल के दिन ध्यान में रख के चलना है, 52,600 के ऊपर अगर खुलता है और सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट लेवल विल बी 53,000 का होगा, जो कि राउंड फिगर में, एंड नेक्स्ट टारगेट 53,150, 120 के आसपास। तो इस तरीके से आपको मूव करना है। अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, एक्जैक्टली हमारा जो डाउन साइड के लिए गई इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया था, वहीं से हमें अगेन एक बाइंग देखने को मिली। यहां पर मार्केट ने एक छोटे से दायरे में ट्रेड करके क्लोजिंग हमें देखने को मिली। सो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब बैंक निफ्टी की मैं थोड़ी सी आपको पोजीशंस दिखा देता हूं। जस्ट हमने पोजीशंस पर बात की है निफ्टी की, बट बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा अगर हम देखेंगे तो वो ना के बराबर पोजीशंस वहां पर इनिशिएट हुई हैं। दैट्स वाई मैंने वहां पर आपको लिखकर नहीं बताया है। अब हम चलते हैं, इसके थ्रू समझ लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के डाटा। सो हमारी एक्सपायरी बेसिकली 13 नवंबर वाली हम चेक करेंगे। आज की एक्सपायरी का डाटा कोई मतलब का नहीं है। सो
अब हम देखें 52,300 के अप्रॉक्स हमें पोजिशंस मतलब कि क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब डाउन साइड के लिए जो छोटा मोटा हर्डल है वो है हमारा 52,200 का स्मॉल सपोर्ट एरिया। अगर हम अच्छे खासे सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो 52,000 का राउंड फिगर में ये आपको देखकर चलना है। और अपसाइड की अगर हम बात करें, फर्स्ट हर्डल हमारा 52,500 का होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज का हाई भी बनाया था, तो इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। इसके बाद गाइस आप सीधे से देखोगे 53,000 पर मैसिव पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 52,500 को ब्रेकआउट देकर अगर सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 53,000 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगे। जिसको भी लेबल चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मैं डेली बेसिस पर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं, और जो लोग जुड़े हैं एक्यूरेसी कितनी है वो लोग आप समझ ही गए होंगे। सो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, अगर जिसको भी गाइस लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ जुड़ना है तो हम यहां पर एक न्यू चैनल के साथ लाइव आएंगे। बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही यहां पर 1000 के अप्रॉक्स यहां पर सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम यहां पर लाइव आएंगे और लाइव आपके साथ मूवमेंट करेंगे। सो यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।